विश्व सरकार की बात की थी जी, विश्व सरकार की बात को भी हम ले लें। अभी अभी हम सोच रहे थे ना कि युद्ध कैसे टले, तो एक उपाय बताया ओशो ने कि वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट। अब दूसरा उपाय है वन ह्यूमैनिटी एंड वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक मनुष्यता और एक विश्व सरकार। जब तक यह पृथ्वी खंडों में बटी है, छोटे छोटे राष्ट्रों में, तब तक युद्ध होंगे। जो छोटा खंड है वो बड़ा होना चाह रहा है, जो बड़ा खंड है वो छोटों को दबाना चाह रहा है, तो स्वाभाविक लड़ाई होगी ही होगी, संघर्ष ही होगा। अब समय आया है कि सारे मनुष्य घोषणा कर दें कि हम पूरे मनुष्य एक मनुष्य हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज ऋषि जो कह गए हैं कि पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है, एक परिवार है, अब उसका घोषणा करने का समय आ गया कि हम देशों की सीमाओं को नहीं मानते। जिस धरती को हम अपनी माँ कह रहे हैं, धरती माता, हम उसके खंड खंड कैसे कर सकते हैं? अपनी माँ को हम विभाजित कैसे कर सकते हैं टुकड़ों में? हम सब उसके पुत्र हैं, हम सब भाई भाई हैं। एक ब्रदरहुड की भावना सारे विश्व में फैले और तब निश्चित रूप से देशों की सीमाएं डिसॉल्व होंगी, अलग अलग देश नहीं हो सकते। राजनेता क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं ये बड़ा देश भी छोटे खंड में बट जाए ताकि और छुटवइयों को मौका मिले, वो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकें। राजनेता हमेशा चाहता है चीजें टुकड़ों में टूटें, और खंड और छोटे खंड और छोटे खंड, बंटवारा होता जाए ताकि बहुत लोग नेता बनने का सुख ले सकें। आध्यात्मिक व्यक्ति चाहता है कि खंड विदा हो, सब जुड़ जाएं, पूरी मनुष्य जाति एक हो, देशों के नाम ही विदा हो जाएं। और वास्तव में पृथ्वी में, प्रकृति में तो कहीं कोई देशों के विभाजन नहीं है। धरती पर कहीं रेखा खींची है कि भारत पाकिस्तान की सीमा है? नक्शों में खींची है, वो तो हमने खींची है, तो हम मिटा भी सकते हैं। अब समय आ गया धीरे धीरे, जैसे यूरोप में एक करेंसी हो गई, ये जुड़ने का उपाय है। करेंसी का एक हो जाना भी एक बड़ी चीज है। इसी भांति हम अन्य तरीकों से जुड़े। तो आप इंग्लैंड में पैसे जमा करें और स्पेन के बैंक में जाके निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे बैंक आपस में जुड़े इंटरनेट के द्वारा। अब वह वैज्ञानिक युग आ गया है कि वास्तव में धरती एक छोटा गांव बन गई है, ग्लोबल विलेज विज्ञान ने बना दिया है। अब हमें केवल इस बात को समझने की जरूरत है कि हम सब जुड़े हुए हैं। आप अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति से, कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले व्यक्ति से बात करनी है, वीडियो कॉल कर लो 1 सेकंड में। ये पहले कभी संभव ही नहीं था। कितना जोड़ आ गया, कहीं कोई घटना घट रही है और विदिन ए सेकंड आपको न्यूज मिल जा रही है। कितना बड़ा जोड़ हो गया। विज्ञान ने हम सबको बहुत ढंगों से जोड़ दिया है। अभी केवल राजनेता सीमाएं बनाए खड़े हुए हैं, इनका स्वार्थ उसमें है कि सीमाएं रहें। सारे मनुष्यों को इस बात के प्रति जागरूक होना होगा और हमें उद्घोष करना होगा कि अब हम एक विश्व सरकार चाहते हैं। जब एक ही वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी तो किससे लड़ेगी? लड़ने के लिए तो दूसरा चाहिए ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, कई लोग हों तो लड़ाई होगी। जब एक ही सरकार होगी तो लड़ाई किससे होगी? दूसरी मजे की बात होगी, अभी सारे विश्व की सरकारों का लगभग 70% बजट का खर्च सेना पे जाता है। 70%। आम जनता 30% पे जी रही है। अगर एक विश्व सरकार हो जाए तो सेनाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब लड़ना ही नहीं है किसी से, तो ठीक है, इंटरनल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जिस प्रकार पुलिस होती है, बस इतना ही पर्याप्त होगा। सेना का तो कोई काम ही नहीं। ये बड़े बड़े नाभ की अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, स्टार वार की तैयारी चल रही है, बायोलॉजिकल वेपन्स बन रहे हैं, ये सारे खर्चे अचानक 1 सेकंड में बंद हो जाएंगे। ये सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी और करोड़ों लोग जो सेना में भर्ती हैं वो कोई उपयोगी काम करेंगे, बेचारे फालतू लेफ्ट राइट कर रहे हैं बिना मतलब के। ये कुछ काम का काम करो। ये जवान लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके इस फोर्स को जो अभी डिस्ट्रक्शन में लगा है, इसको क्रिएशन में लगाया जा सकता है। ये धरती स्वर्ग बन सकती है।
जरा वो परसेंटेज के आप देखो, अभी हम 30% पे आम पब्लिक जी रही है, वो 100% ही अगर पूरा जनता की सुख सुविधा के लिए संलग्न हो जाए तो कितना वैभव बढ़ जाएगा, कितनी रिचनेस बढ़ जाएगी। मैं नहीं समझता किसी व्यक्ति को दुनिया में भूखे रहने की जरूरत है और किसी को बेघरबार होने की जरूरत है। सारी दुनिया में इतना कुछ हो चुका है, 8 अरब आदमी बड़े सुख शांति से और सुविधापूर्ण जीवन जी सकते हैं। लड़ाई अगर बंद हो जाए तो वो तभी होगी जब हम इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि हम अपने पूर्वज ऋषियों की बात पे जाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम, और हम पूरे विश्व को धीरे 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 इस मानसिकता के लिए तैयार करें, इस बात को हम फैलाएं कि राजनेताओं का शौक है लड़ने का, उनको लड़ने दो। हम मनुष्य तो एक से हैं भाई, हम में आपस में कौन सा भेद है? हाँ, शक्ल सूरत का, रंग का भेद होगा, ये तो कोई भेद नहीं है। क्या आप किसी की पैथोलॉजी में ब्लड टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि हिंदू का खून है कि मुसलमान का? लड़ने दो धर्मगुरुओं को, हम सिर्फ मनुष्य हैं, हटा दो लेवल। तो विशेषकर 2 लेवल हटाने जरूरी हैं, एक धर्मों का लेवल और एक राष्ट्र का लेवल, और आप पाएंगे सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो गए।